बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि कृष्णदेवराय अपने प्रदेश रायचूर और हमकल वापस लेने के लिए उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं। उसने कई लोगों के मुख से यह सुन रखा था कि कृष्णदेवराय इतने बहादुर है और शूरवीर है कि ऐसे कई प्रदेश को जीतकर वापस हासिल कर चुके। आदिल को अब हमेशा इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कभी भी कृष्णदेवराय उस पर हमला करेंगे और उसे दोनों प्रदेश छीन लेंगे। वह इतना परेशान रहने लगा था कि उसका खाना पीना सोना सब हराम हो गया था। इसलिए उसने चिंता से मुक्ति पाने के लिए कृष्णदेवराय की हत्या करने का मन बना लिया। इसके लिए उसने बड़े इनाम का लालच देकर तेनालीरामा के पुराने सहपाठी, जो उसके मामा के संबंधी भी थे, उस कनक राजू को इस काम के लिए राजी कर लिया। इस षड्यंत्र में शामिल कनक राजू अपने पुराने मित्र तेनालीरामन के घर पहुंचा। तेनालीरामन मित्र का मित्र था, उसे दिल खोलकर अपने पुराने सहपाठी मित्र कनक राजू का आदर सत्कार किया। तेनालीरामन ने उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी, उसे आग्रह कर अपने घर भी ठहराए। इस दौरान जब तेनालीरामन किसी काम से बाहर गया तो कनक राजू ने मौका देखकर तेनालीरामन के नाम से राजा कृष्णदेवराय को संदेश भेजा। उसने संदेश में लिखा था कि महाराज, आप जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाइए। मैं आपको ऐसी चीज वस्तु दिखाने वाला हूँ जो आपने जीवन में कभी नहीं देखी हो। राजा तेनालीरामन को बहुत पसंद करते थे और उसका बहुत सम्मान भी करते थे। इसलिए राजा ने ना आओ देखा ना ताओ, बिना हथियार के वो तुरंत तेनालीरामन के घर पहुंच गए। जैसे ही राजा ने तेनालीराम के घर में प्रवेश करने लगे कि कनकराज ने खंजर से उन पर हमला कर दिया। लेकिन हर तरह की युद्ध कला में पारंगत राजा ने इससे पहले कि उनके शरीर पर कोई घाव हो, कनक राजू को कलाई से पकड़ ली और इतनी देर में राजा के रक्षकों ने उसे पकड़कर मार कर कनक राजू को वहीं पे ढेर कर दिया। उस वक्त के कानून के हिसाब से जो व्यक्ति राजा की हत्या की साजिश करने वाले को अपने घर में आश्रय देता था, उसे भी मौत की सजा सुनाई जाती थी। सो राजा ने तेनालीरामन को भी मौत की सजा सुना दी। तेनालीराम ने राजा से रहम की अपील की और अपने बेकसूर होने का दावा किया। कृष्णदेवराय मन ही मन में यह मानते थे कि तेनालीरामन बिल्कुल ही बेकसूर है, लेकिन सबूत के अभाव के कारण वह उसे बिना सजा दिए नहीं छोड़ सकते थे। कृष्णदेवराय ने तेनालीरामन से कहा कि मैं तुम्हें इस सजा से बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने मौत के सजा का प्रकार चुनने का अवसर जरूर दे सकता। सोचने के बाद तेनालीरामन ने महाराज से विनती की कि उसे मौत की सजा दी जाए, लेकिन बुढ़ापे की मौत की सजा दी जाए। इस तरह से अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करके तेनालीरामन एक बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकल आया और अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, क्योंकि राजा ने उसे वचन दिया था कि वह अपनी इच्छा के हिसाब से मौत की सजा मांग सकता है। इसलिए राजा ने भी उसे बुढ़ापे की मौत देने के लिए मंजूरी दे दी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी समस्या में फंस जाते हैं जिनसे निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम शांत रहें और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं।